सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनुराग वर्मा, फाउंडर ऑफ द सोच परिवर्तन मंच। और दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है द सोच परिवर्तन मंच पे। तो आप लोगों के बीच में कुछ शब्द या कुछ संदेश देना चाहता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जिसका नाम है विरोधाभास। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो सबसे पहले आपका उपहास होता है, मजाक उड़ाया जाता है, फिर आपका विरोध होता है, बाद में लोग आपका साथ देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा करना हो, जब ज़िंदगी में आपको बहुत बड़ा करना हो तो आपका विरोध होगा, और ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि आप अपनी जो भी कम्युनिटी है उनसे कुछ अलग सोचने की बात कर रहे हैं, उनसे कुछ अलग कहना चाहते हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आपको उस काम को करते रहना है, और जब एक दिन उस काम को करके लोगों के सामने रख देंगे, विचार अपना सही साबित कर देंगे, तब लोग आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी, और तब लोग आपकी बात मानेंगे, आपके साथ आपका फॉलोअर बनेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि अगर ज़िंदगी में आप बड़ा करना चाहते हैं, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको विरोध से घबराना नहीं है। उसके बाद मैं बुलाना चाहता हूं अपने को फाउंडर मिस्टर शिवम पांडे सर को। सर जी, आप यहां पे अवेलेबल हैं, आइए और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं सर। थैंक यू सो मच अनुराग जी। ओके सर, अवेलेबल था मैं, बिल्कुल। और बहुत दिनों के बाद आप जो है सोच परिवर्तन मंच के माध्यम से आप जो है फाउंडर हमारे हैं। बिल्कुल सर। और आप पुनः आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप ही का बनाया है सोच परिवर्तन मंच। बिल्कुल। और इसका बहुत लंबा उद्देश्य भी है, जैसा कि हम लोग इसको बारे में डिस्कस भी किए थे जब इसकी शुरुआत की थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अनुराग जी, हम पूछना चाहेंगे बिल्कुल कि जो सोच परिवर्तन मंच का हमने माध्यम क्रिएट किया था, शुरुआत में हमने क्रिएट किया था, समय न मिलने की वजह से हम लोग इसको और ब्रॉड तरीके से बहुत नहीं कर पाए शुरुआत में, लेकिन हम लोग का वास्तव में इसका लॉन्ग टर्म गोल है। ठीक है, बिल्कुल, कि सोच परिवर्तन मंच 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद क्या कंट्रीब्यूशन देने वाला है समाज को। बिल्कुल। ठीक है, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, और हर तरीके से ये सपोर्ट करने वाला है समाज का। बिल्कुल। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद क्या टारगेट हमारा है, क्या लक्ष्य हमारा है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं सोच परिवर्तन मंच शुरू किया था तो एक इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया था कि हमारे लोग जो हैं उनकी सोच में बदलाव आए। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि कोई गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है, तो बहुत सारे व्यक्ति उसको बोलते हैं कि ये आधा गिलास खाली है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। तो ये जो सोचने का एक तरीका है, मैं उनको एक सोचने का तरीका दे पाऊँ। और सर, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जो भी लोग करते हैं वो अपने सोचने के तरीके से ही करते हैं। कोई बड़ा कर जाता है, कोई संघर्ष करता रहता है, कोई एवरेज रह जाता है। तो सर, मैं ये उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, ये सोच परिवर्तन मंच के माध्यम से आने वाले हमारी फ्यूचर में। और सर, मैं बताऊँ, अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है और मैं थोड़ा व्यस्तता में हूँ, इसलिए आज मुझे मौका मिला है बोलने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आपने बताया कि एक ही पर्टिकुलर चीज़ को हम अलग अलग तरीके से सोच के अलग अलग उसके निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सोचने का तरीका ही लोगों को अलग जगह पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस बारे में डिस्कस किया, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हमारे फाउंडर अनुराग जी अब इसको लेकर चल रहे हैं, और फ्यूचर में आप कर भी पाएंगे। मुझे अत्यंत विश्वास है आप पर कि आपके सानिध्य में मैं भी कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा हम लोग इस बात पे। और आप जैसा कि बता रहे थे कि विरोधाभास के बारे में बता रहे थे, आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहे थे कि लोग पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर आपका क्या बोलते हैं, विरोध करते हैं, मजाक करने के बाद विरोध भी करते हैं, देन सपोर्ट भी करने लगते हैं। और ये राजा राम मोहन राय के सर के साथ भी हुआ था। बिल्कुल, जब वो सती प्रथा का खात्मा करने के लिए निकले थे, ठीक है, तो कोई बात नहीं मानता था, क्योंकि सती प्रथा एक आस्था से जुड़ी हुई चीज थी। जब वो निकले बाहर, लोगों से समझाने लगे, गाँव जब जाने लगे वो, तो जब बताते थे कि सती प्रथा की कोई आवश्यकता नहीं, इसे खत्म किया जाए, ठीक है, तो लोग इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे। बिल्कुल, ठीक है, और मजाक उड़ाते थे। मजाक के साथ साथ चप्पल भी मारा गया राजा राम मोहन राय। अगर उनकी आप आत्मकथा पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, तो उसमें लिखा गया। तो लोग मजाक तो उड़ाए, ठीक है, विरोध भी किए, लेकिन वही सफल हुए। बिल्कुल सर, ठीक है, सती प्रथा का उन्हें खात्मा किया, और आज के डेट में सती प्रथा नहीं है। हमारे महिलाओं के साथ ऐसा दुराचार नहीं होता है जैसा पहले होता था। ठीक है, तो एक व्यक्ति उठा एक दृढ़ संकल्प के साथ, और उसने एक बहुत बड़ा प्रथा जो कि आस्था से जुड़ा हुआ था खत्म कर दिया। उसने प्रथाएं बनती ही खत्म होने की। अनुराग जी, कैसी बातें हैं?
बिल्कुल सर, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। और वो कोई एक व्यक्ति, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक मैं और उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे जब देश के, आप गांधी जी को जानते होंगे, जब वो गए थे साउथ अफ्रीका में, तो बहुत सारे इंडियन को ट्रेन से धक्का मार के फेंका गया था, लेकिन बदलाव केवल एक व्यक्ति नहीं लाया, जो यहाँ उनको दिल पे लगी। और जब वो दिल पे लगी और उन्होंने जब दिल पे लगी कि मुझे आज ट्रेन से धक्के मार के बाहर फेंक दिया गया और मैं इनको देश से ही बाहर कर दूंगा, तो सर वो कहीं ना कहीं एक उनका जो दृढ़ संकल्प था। और आज सर देख सकते हैं, अवेलेबल है। कहने का मतलब सर हमारा यही है कि जब आप कोई काम करते हैं और सोचते हैं और उसको दृढ़ संकल्प में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो आपके साथ बेसिकली हो जाता है। बस सर आपको लगे रहना चाहिए। जैसे हम लोग सोच परिवर्तन मंच शुरू किए हैं, तो सर शुरू करने इसका मतलब नहीं कि हम लोग छोड़ दिए, थोड़ा व्यस्तता है, लेकिन हम लोग सर इसको बहुत आगे ले जाएंगे। हम लोगों का जो विजन है सर वो क्लियर है। बिल्कुल सही आपने कहा। और जैसा कि आपने दूसरा टॉपिक भी कवर किया, जैसा कि बताया आपने कि कोई चीज दिल पे लग जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर वो वास्तव में बुरी है और वास्तव में आपको वो स्थिति पसंद नहीं है, ठीक है, वो बुरी लगनी भी चाहिए। बिल्कुल सर, लगेगी नहीं तो आप बदल नहीं पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर आप सोचिए अपने वर्तमान स्थिति से अगर प्यार करने लगेंगे आप, तो स्थिति बदलेगी कैसे? वही बात है सर। अगर वर्तमान स्थिति से आपको दिक्कत है तो उससे प्यार करना बंद करिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ अनहैप्पी हो जाइए, ठीक है, अनसेटिस्फाइड हो जाइए, नहीं, ठीक है, भूखे रहिए उस चीज के लिए। बिल्कुल, जब तक भूखे नहीं रहेंगे बदलाव कहाँ होने वाला है? वही बात है। अब भैया आप जिससे प्रेम करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, ठीक है, आपका घर हो, आपकी स्थिति हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपकी मेंटल कंडीशन हो, जो भी कंडीशन हो, अगर उस कंडीशन से आप प्रेम करने लगेंगे तो उसे बाहर कहाँ पाएंगे? बिल्कुल सर, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये टॉपिक को भी आपने कवर किया, जैसा कि बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत सफल लोगों के साथ एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जितने भी सफल लोगों का हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनकी एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे उनको लगा, ठीक है, बहुत लोग वहीं पे गिव अप कर जाते हैं। ग्राफ ऐसे ही जाता है, ठीक है, बिल्कुल। एक ऐसे स्लो ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो तो नीचे चले जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। वहीं पे जो सक्सेसफुल माइंड वाला व्यक्ति होता है, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है, वो अब चला जाता है। बिल्कुल। और जैसा कि विरोधाभास की बातें हो रही थी, तो विरोधाभास में एक टॉपिक मुझे भी थोड़ा सा डिस्कस करना था। विरोधाभास तो होता ही है, एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि कोई भी समाज अपनी कम्युनिटी बनाना चाहता है। बिल्कुल सर, ठीक है, आप जो सोच रहे हैं, अगर आपकी सोच की तरफ 5 लोग हैं तो वो एक हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अगर आप अलग सोच रहे हैं, 5 से अलग हैं, तो 4 अलग हो जाएंगे, आप एक अलग हो जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। 4 कम्युनिटी बनाना चाहेगा, ठीक है, तो एक सोच का व्यक्ति अलग हो जाता है, वो अपने सोच के व्यक्तियों की तरफ तलाश करता है, ठीक है, बिल्कुल, ये बात तथ्य है, ठीक है, और यहीं से विरोधाभास होता है। वो 4 लोग मिलके इस अकेले को, या फिर ये अकेला मिलके उस चारों को सोच बदलने की कोशिश करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा, अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेगा। यहीं से विरोधाभास शुरू हो जाता है। बिल्कुल। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लें, कोई भी क्षेत्र हो, अपनी सोच जो है उसको हावी करने के लिए, उसको जीतने के लिए लोग अपनी कम्युनिटी में मतलब मिलाना चाहते हैं। अगर आपके 4 मित्र हैं, ठीक है, 4 मित्र में क्या है कि 3 चोर हैं, एक आपके क्या है बहुत अच्छे हैं, साफ दिल हैं, ठीक है, तो 3 चोर होने के 10 फायदे बताएगा कि चोर हो जाओगे तो ये फायदे मिलेंगे तुमको। तो एक जो ना चोर है, जो चोरी नहीं करता है, उसको भी वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, ये विरोधाभास होगा। ये अगला बंदा और 3 बंदा अपना आपस में क्या विरोधाभास तो होगा। तो ये मतलब नॉर्मल है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, ठीक है, कि कम्युनिटी क्या चाहती है। एक कहानी है, बहुत साल पहले की कहानी है, जहाँ पे आज तो ट्रेडिशनल मार्केट भी हमारे पास है उपलब्ध। उस समय ट्रेडिशनल मार्केट भी नहीं हुआ करता था, मंडियाँ बड़ी बड़ी लगती थी, ठीक है, मतलब समझ मंडी का मतलब समझ मेला लगता था, बड़ा बड़ा मेला लगता था, दूर दूर मेला लगता था। तो लोग जरूरत के सामान बगल की दुकान से न खरीद के बहुत दूर जाते थे सामान लाने। अगर आप दादा दादी की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उस समय की जो स्थिति थी, तो उस समय एक व्यक्ति गया मेला से बहुत दूर से, लाइट नहीं हुआ करता था उस समय, जानते हैं आप, दिया भी बहुत कम हुआ करता था, ठीक है, वो आप प्रेमचंद जी की पढ़े हैं, पंच लाइट वाला, तो वो भी बड़ी कहानी पूरी है उसमें, मतलब पुरानी कहानी है। तो उस समय एक व्यक्ति जाके लालटेन अपने गांव में ले आया, ठीक है, बिल्कुल, पूरा गांव अंधेरे से पटा पड़ा था, अंधेरा, सबके घर अंधेरा था, ठीक है, लेकिन रात को उस घर के सामने वो लालटेन जलने लगा, क्योंकि वो लाके रख दिया था, उतने दूर से लाया था। अब वो जो गांव के लोग थे, गांव के 100 लोग थे, उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो वो भी जाएं उस मेले से लेके आए लालटेन, एक खरीद के लालटेन लेके अपने घर में लाएं, उजाला करें, या दूसरा ऑप्शन था, समझ गए होंगे, दूसरा है उनके लालटेन को ही बुझा दिया। आप अब बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है लोग चूज करेंगे, कम्युनिटी हमारी चूज करेगी? देखिए सर, हमारे हिसाब से लोग वही चूज करेंगे, आसान उनको वही लगेगा कि उनका लालटेन को बुझा दिया जाए। बिल्कुल, बुझा दिया जाए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन, ये बिल्कुल सत्य आप बोले हैं, यही आपके साथ भी होता है। बिल्कुल, जब आप अलग सोच से चलते हैं,
आप जब कुछ अलग सोचने लगते हैं माहौल से, समाज से, ठीक है, तो आपके साथ यही घटित होता है कि आपको भी बुझाने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि सब लोग अंधेरे में रहेंगे ना, क्यों प्रकाश में तुम जाओगे भाई? बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब ये उनके अंदर मेंटालिटी नहीं थी कि इसके घर प्रकाश कम से कम हो गया, जरूरत होगा तो मैं उसके घर से ले आऊंगा, कभी जरूरत होगी तो मुझे दे देगा वो। लेकिन उसको भी बुझा देते हैं, सब अंधकार में रहेंगे, क्यों ये प्रकाश में रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास हुआ। एक कम्युनिटी पूरी चाह रही है कि मेरे जैसा वो भी बन जाए, ठीक है, ये नहीं चाह रही है कि उससे पूछ लें कि कहाँ से तुम लिए हो, मैं भी जाके ले आऊं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण था विरोधाभास का, और इसे घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये केवल तभी संभव है जब आपका माइंडसेट, आपकी सोचने का तरीका विभिन्न हो, लोगों से भिन्न हो, आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसको भी पॉजिटिव तरीके से अगर आप लेते हैं तो पूरा बदलाव संभव है। और यही हमारा माध्यम था, सोच परिवर्तन मंच का माध्यम भी हमारा यही था कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं। यहाँ पे ट्रेन पे बर्थ के लिए लोग लड़ने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है। और इसके लिए लोग क्या है, व्यस्त हैं। इसी में व्यस्त हो जाएंगे भैया। जब छोटी छोटी चीजों में आप व्यस्त हो जाएंगे तो बड़ी चीजें तो छूट जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी चीज पे सोच ही नहीं पाएंगे, आपके पास समय नहीं बचेगा फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही लोगों के साथ हो रहा है घटित। बिल्कुल। और हमारा सोच परिवर्तन मंच जो है इसीलिए बनाया गया है। हमें पता है कि नॉर्मल चैनल की तुलना में जो कि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और हमारा चैनल उनकी तुलना में कम ग्रोथ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मरते दम तक ये तो सांत्वना रहेगी कि हम कुछ दे के समाज देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को हंसाने के लिए नहीं आए थे, हम लोगों को कुछ दे के आए, कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड करके जाएंगे। तो ये सांत्वना जिंदगी भर रहेगी हमारी। और बहुत दिनों के बाद अनुराग जी आज आप इस मंच के माध्यम से साथ में शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें इस चीज के बारे में जानकर। और इसके लिए मैं फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और आशा भी करता हूं कि आने वाले 5 साल बाद जब आप फ्रीडम की तरफ प्राप्त कर जाएंगे, आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, सब कुछ फ्रीडम होगा, तो आप इस चैनल को बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा वैल्यू लोगों को पहुंचा पाएंगे। ये मेरी प्रबल इच्छा है। बिल्कुल सर। और मैं कुछ सोच परिवर्तन मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ शॉर्ट में कि हमारा जो सोचने का तरीका है कि आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, मैं आपको लिए बताना चाहता हूँ। जैसे सर दोस्तों, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है, गरीब घर में पैदा हुआ है, तो अगर उसके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए घर है, फिर भी थोड़ा पैसे की दिक्कत हो जा रहा है ना, तो लोग कहते हैं अरे यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा। तो मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आप इस परिस्थिति में भी अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, कैसे होते हैं मैं बताऊंगा। कि आप ये भगवान से दुआ करिए, उनका धन्यवाद करिए कि भगवान ने आपको एक घर दिया है, खाने पीने का व्यवस्था कर दे रहा है। अगर आप उनके बारे में सोचिए जो रोड पे सो रहे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, तो सर कहीं ना कहीं आप उनसे अच्छा हैं सर। तो भगवान का आप धन्यवाद करिए सर। जब आप इस तरीके से सोचते हैं सर, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब हो जाएंगे, हर वक्त कामयाब रहेंगे, कभी भी असफल नहीं होंगे। ये मेरा मानना है। क्योंकि सर हम सभी लोग, हम गांव से आते हैं तो हम लोग देखते हैं ऐसा। तो आप अपने सोचने का तरीका बदलिए। और यही है हमारा सोच परिवर्तन मंच के माध्यम से कि लोगों की एक ऐसी सोच दी जाए कि वो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को नेवर गिव अप ना करें, वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। नेवर गिव अप की मेंटालिटी के साथ, जैसे कि आपने बताया, ये एक मैं कुछ दिन पहले एक मूवी देखा था जो कि ऑटोबायोग्राफी पे लिखी गई थी। वो क्रिस गार्डनर करके थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिस गार्डनर करके थे, और क्रिस्टोफर गार्डनर उनका पूरा नाम था, क्रिस्टोफर गार्डनर। और इनकी मूवी बनाई गई है जो कि विल स्मिथ ने बनाई है, जो कि बहुत शानदार मूवी है। और वो बिल्कुल वो एक चीज लाइन उनका मैं देखा, ठीक है, एक लाइन देखा मैं, लिखे कि आई वॉज होमलेस नॉट होपलेस। बिल्कुल, इट इज अ वेरी पावरफुल वर्ड सेंटेंस। आई वॉज होमलेस मतलब उस समय मैं घर मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे पास आशाओं से भरा हुआ एक जीवन था, ठीक है। और वही आशाओं से भरा हुआ जीवन आज उनको सफल बना दिया। उनके पास घर नहीं था, बाथरूम में सोए थे। बिल्कुल सर, ठीक है। अपने बच्चे को लेकर, उनकी पत्नी छोड़ दी थी उनको, अपने बच्चे को लेकर बाथरूम में सोए थे। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक दिन सफलता का रास्ता उन्होंने तय किया। इस मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत शानदार मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अभी इसका लिंक भी दे दूंगा गूगल में, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। आप यूट्यूब पे तो आपको नहीं, हिंदी में तो वर्जन नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऑफिशियल कोई डब्ड नहीं है इसका। इंग्लिश में आपको मिलेगा, और बहुत अगर समझ पाएंगे थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बहुत अच्छी मूवी है ये, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत शानदार मूवी, आप समझ पाएंगे, उस मूवी को देख के बहुत कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच अनुराग जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगेन मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। ओके सर, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए सोच परिवर्तन मंच में। मंच की तरफ से हम आप लोग का बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।